हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के विस्तास बुक सप्लीमेंट्री बुक जो है उसके सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर और उसके PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम। अब टाइगर किंग कौन था इस स्टोरी में और उसे ये नाम क्यों मिला। सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द टाइगर किंग। तो जो स्टेट है प्रतिबंधपुरम, वहाँ के महाराजा ही टाइगर किंग के नाम से फेमस थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट हिज डेथ कोज्ड बाय अ टाइगर। अब जब इनका बर्थ हुआ था तब जो उस टाइम के जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रेडिक्शन की थी कि उनकी डेथ एक टाइगर के थ्रू होगी, उन टाइगर किंग की। एंड ऑन ग्रोइंग अप ही हंट्स 99 टाइगर्स। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बड़े होते तक उन्होंने टोटल 99 टाइगर्स का शिकार कर लिया, उन्हें मार दिया था। फॉर किलिंग सो मैनी टाइगर्स ही गेट्स दैट नेम। और इतने टाइगर्स को मारने की वजह से ही इन्हें ये नाम दिया गया टाइगर किंग। वट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। अब जैसे जैसे रॉयल इन्फेंट यानी कि जो शाही परिवार का बच्चा था, नया जन्मा बच्चा था, ये किस तरह से बड़ा हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई इसके साथ। सो द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। तो जैसे जैसे बड़े होते गए टाइगर किंग, ये टॉलर बनते गए, इनकी बॉडी स्ट्रांग होती गई दिन बर दिन। एंड ही ग्रू अप टू बी अ टाइगर हंटर। जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। एंड बिकेम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और इसके बाद ये वॉरियर्स का भी वॉरियर बना, हीरोज़ का भी हीरो बना और विजेताओं का विजेता, चैंपियंस का भी चैंपियन बना। एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और 20 साल की एज आते तक ही ये प्रतिबंधपुरम के राजा बन गए थे, जिसके 10 साल बाद ही इन्होंने टोटल 70 टाइगर्स का हंटिंग जो है वो कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। अब महाराजा साहब ने ऐसा क्या किया कि ये जो बचे हुए टाइगर्स की जो नंबरिंग है इसे कंप्लीट की जा सके। सो द महाराजा विल मैरी अ प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विच पोजेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑर्डर टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। तो महाराजा साहब ने क्या किया, अपनी जो रॉयल फैमिली थी यानी कि शाही परिवार में एक रिश्ता ढूंढा। नेबरिंग स्टेट था उनका, जिसमें इन्होंने एक राजकुमारी को चूज़ किया। और वो राजकुमारी को चूज़ किस बेसिस पर किया कि उनके स्टेट में काफ़ी ज़्यादा नंबरिंग ऑफ टाइगर्स हों, काफ़ी ज़्यादा नंबर में टाइगर्स हों। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे स्टेट में ही वो शादी करेंगे जहाँ पर टाइगर्स की संख्या ज़्यादा होगी, ताकि उनकी जो टाइगर हंटिंग के जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कंप्लीट हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। अब महाराजा साहब जो थे उन्होंने 100 टाइगर यानी कि 100वें टाइगर को मारने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की, क्योंकि इसी टाइगर की वजह से तो इनका भाग्य जो है, इनका फेट जो है वो डिसाइड होने वाला था कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। सो द महाराजा विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100 टाइगर। अब वो तो भाई 100वें टाइगर से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर रह रहे थे। इफ़ वी किल्स द 100 टाइगर देयर विल बी नो फियर्स लेफ्ट। क्योंकि अगर वो 100वें टाइगर को मार देते हैं तो फिर पीछे कोई भी फियर जो है, कोई भी डर जो है नहीं रहेगा उन्हें। एंड ही विल कैंप इन द फॉरेस्ट एंड विल नॉट लीव इट टिल ही हैज़ किल्ड द 100 टाइगर। तो इन्हें जैसे ही पता लगा कि 100वां टाइगर जो है वो मिल गया है, तो वो उसी फॉरेस्ट में चले गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो उस 100वें टाइगर को मार ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will now happen to the astrologer, do you think the prophecy was indisputably disproved। अब जो एस्ट्रोलॉजर है उसके साथ क्या होगा अब, एंड डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली मीन्स डेफिनेटली, डिसप्रूव्ड कि पूरी तरह से उनकी जो प्रोफेसी है वो डिसप्रूव हो चुकी है। सो हैविंग किल्ड द लास्ट टाइगर द महाराजा वुड सर्टेनली कॉल द एस्ट्रोलॉजर एंड टेल हिम दैट ही हैड डिसप्रूव्ड हिज प्रोफेसी। अब जब उन्होंने लास्ट टाइगर को मार लिया तो महाराजा साहब एस्ट्रोलॉजर को बुलाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि फिर वो उन्हें बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, उसे महाराजा ने गलत साबित कर दिया है। बट बाय देन द एस्ट्रोलॉजर वॉज ऑलरेडी डेड। लेकिन भाई क्या बात हुई, जब तक ये सारा काम हुआ तब तक एस्ट्रोलॉजर खुद ही मर चुका था। सो नो हार्म वुड बी डन टू द एस्ट्रोलॉजर। तो अब महाराजा साहब किसे हानि पहुंचाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत रही नहीं कि अब एस्ट्रोलॉजर को कोई नुकसान हो। नो आई डोंट थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड। तो अब अपने ओपिनियन की बात करें
तो हमारे अकॉर्डिंग ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी जो है ये पूरी तरह से डिस्प्रूव या गलत साबित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? ही किल्ड 99 टाइगर्स बट ही वॉज नॉट एबल टू किल द 100 टाइगर। अब इन्होंने 99 टाइगर्स को तो मार लिया था, लेकिन जो 100वां टाइगर था उसे वो नहीं मार पाए थे। एट लास्ट द टॉय टाइगर बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ। अब 100वां टाइगर क्यों नहीं मार पाए थे? क्योंकि जो 100वां टाइगर इन्हें मिला था वो इन्होंने नहीं मारा, वो अदर हंटर्स ने मारा लास्ट में। तो जो टॉय टाइगर था वो इनकी डेथ का फिर एट लास्ट कारण बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। अब यहाँ पर एक वर्ड है सटायर, यानी कि किसी पर ताना कसना, किसी पर कटाक्ष लगाना। एंड कंसीट क्या होता है भाई? किसी का घमंड, किसी का अहंकार। तो ये स्टोरी जो है ऐसे लोगों पर जो कि पावर में रहते हैं, उनके कंसीट पर यानी कि उनके घमंड पर एक कटाक्ष है, एक ताना है। सो हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ ड्रामेटिकल आयरनी इन द स्टोरी। तो ऑथर ने यहाँ पर ड्रामेटिकल आयरनी स्टोरी में किस तरह से सेट की है? तो पहले कंसीट को जानते हैं। दैट कंसीट मीन्स एन एक्सट्रीमली फेवरेबल एंड हाई ओपिनियन ऑफ वंस ऑन एबिलिटीज एंड वर्थ, while satire refers to the use of irony, humor, exaggeration or ridicule to expose and criticize stupidity and vices of people in a particular context or situation। तो कंसीट क्या है भाई? कोई खुद की मतलब कोई पावर में रहता है तो उसे उस चीज़ के अपने हायर रैंक का, अपने हाई ओपिनियंस का, खुद की एबिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा गुमान होता है, घमंड होता है, वो चीज़ कंसीट है। और सटायर क्या है? सटायर रेफर करता है किसी भी तरह की आयरनी, कंट्रास्ट होना, ह्यूमर होना किसी स्टोरी में, एग्जेजरेशन यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, रिडिक्यूल करना उस चीज़ को, इन सभी चीज़ों से सटायर क्रिएट होता है। नाउ द स्टोरी इज अ सटायर ऑन कंसीट ऑफ दोज इन पावर। तो अब ये स्टोरी जो पावर में रहने वाले लोग हैं उनके घमंड के ऊपर एक ताना है। किस तरह से है? द किंग इज नोन टू बी एन एक्सट्रीमली कंसीटेड पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब शुरुआत से ही किंग में काफ़ी ज़्यादा घमंड दिखाया गया, उसे घमंडे इंसान दिखाया गया शुरू से। क्यों? एज अ 10-day-old infant he pronounced the words let tigers beware। by challenging the astrologer's prediction he also challenges his death। अब जब ये 10 दिन का था, पैदा हुआ था, तभी इसने क्या किया? वर्ड्स अपने मुंह से बोले दैट लेट टाइगर्स बीवेयर्स, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि अब मेरे से भागों को, जो टाइगर हैं उन्हें डरना चाहिए। इस तरह से कह के उसने एक तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को भी चैलेंज किया और दूसरी तरफ खुद की मौत को भी बुलावा दे दिया। सो मोर ओवर किलिंग 70 टाइगर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years एंड ब्रिंगिंग द एंटायर स्पीसीज क्लोज टू एक्सटेंशन, marrying for the convenience of killing more tigers, exercising his authority to punish or tax people according to his whims and fancies। अब इसने क्या किया? 70 टाइगर्स मार लिए थे 10 साल के अंदर अंदर ही। अब कितनी एज तक? लगभग 30 की एज तक, क्योंकि हमने जाना कि 20 साल की एज में तो ये राजा बन गया था और 10 साल की एज में इसने लगभग 70 टाइगर्स मार लिए। तो टोटल 30 की एज तक इसने कितने टाइगर्स मार लिए थे? 70 टाइगर्स जो है वो मार लिए थे। एंड ब्रिंगिंग द एंटायर स्पीसीज क्लोज टू एक्सटेंशन, और जो पूरी स्पीसीज थी, बाघ की पूरी प्रजाति थी, वो धीरे धीरे गायब करने लगा था ये। मैरिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ किलिंग मोर टाइगर्स, शादी भी इसने इसलिए की ताकि टाइगर्स को मार सके। एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी टू पनिश और टैक्स पीपल अकॉर्डिंग टू हिज विम्स एंड फैंसीज। अब अपनी सनक, अपनी मौज के लिए जो चीज़ ये, जो फैंसीज ये चाहता है, उन चीज़ों को पाने के लिए लोगों को इसने पनिश किया, लोगों पर टैक्स लगाया। flaunting his power and richness in sending about 50 rings to the British officer's lady or paying a bill of 3 lakh rupees, having a temper that would make other people lose their job or even life, etc. are all part of this conceit। तो अब इस कंसीट की बात कर रहे हैं मेनली हम, यानी कि इसके घमंड की बात कर रहे हैं। उसमें बताया है कि किस तरह से अपनी पावर की फ्लॉन्टिंग करता है, यानी कि अपने पावर के लिए दिखाता है इस तरह से कि लोग उसकी तारीफ़ करें। उस चक्कर में इसने क्या किया? ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भी 50 रिंग्स भेज दी इसने भाई, 3 लाख का बिल भी पे कर दिया। इसको इतना गुस्सा आता है कि ये लोगों को जॉब से भी निकाल देता है या फिर लाइफ से, यानी कि लोगों को मार भी देता है। ये सारे इसके घमंड के ही पार्ट हैं। सो ही डज नथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज पीपल इन द कैपेसिटी ऑफ अ किंग।
तो एक राजा बनने के बाद जो अपने लोगों के लिए इसे करना चाहिए था वो तो इसने बिल्कुल नहीं किया। नाउ ऑल दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द स्टोरी यूजिंग ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जेजरेशन। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी में हाईलाइट हुई हैं किस तरह से, ह्यूमर से यानी कि फनीनेस से, आयरनी से यानी कि अपोजिटनेस से, और एग्जेजरेशन यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताकर। नाउ डेथ इज एन इनएविटेबल फिनोमिनन एसोसिएटेड टू लाइफ इटसेल्फ। अब एक जो डेथ है वो एक ऐसी घटना है जिसे होने से नहीं रोका जा सकता कभी भी लाइफ में। चैलेंजिंग डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन बाय एस्ट्रोलॉजर इज एज गुड एज अ वेस्टेड एफर्ट्स। तो भाई इसने एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को, उसकी भविष्यवाणी को चैलेंज किया कि इसकी डेथ नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को ये चैलेंज कर रहा है। ये पूरी तरह से एक वेस्टेड एफर्ट है, यानी कि इसे कुछ भी इस पर एफर्ट लगाने का कोई तुक नहीं बनता, ये वेस्ट जाएगा। Even after the monumental task of killing 99 tigers, the 100th tiger escaped being shot by the king's gun. अब भाई इस चक्कर में इसने 99 टाइगर्स को तो मार लिया, वो भी इतना मोन्यूमेंटल टास्क था, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट टास्क था इसके लिए, लेकिन जो 100 टाइगर है वो इसकी गन के शॉट से बच गया किसी भी तरह। अनअवेयर ऑफ दिस ही डाइज merely because of a tiny little wooden tiger and not by any ferocious living creature like tiger. अब उसके बाद क्या हुआ, इसे ये चीज़ पता नहीं चली टाइगर किंग को, और एक छोटे से लकड़ी के छोटे से खिलौने टाइगर से इसकी मौत हो जाती है बाद में, ना कि किसी रियल टाइगर से जो कि काफ़ी डरावना हो। Thus the dramatic irony surfaces strongly at the end of the story when the readers realize what the king never does. और इसी तरह ये सारी चीज़ें करके एक ड्रामा क्रिएट किया गया, एक ड्रामेटिक आयरनी बनाई है स्टोरी को एंड तक ले जाकर इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स जो है अपनी विलफुल के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इनोसेंट एनिमल्स को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी तरह। तो ऑथर ने उस पर किस तरह से इनडायरेक्टली कमेंट किया है वो बताना है हमें। सो द ऑथर यूजेस सैटायर इन हिज स्टोरी टू टॉक अबाउट द इनडिस्क्रिमिनेटेड किलिंग ऑफ टाइगर्स। अब टाइगर्स के साथ उन्हें मार दिया जाता है, उनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस चीज़ पर ऑथर जो है सटायर करते हैं। द एंटायर स्पीसीज ऑफ टाइगर हैड बिकम एक्सटिंक्ट एट द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम एंड दैट ऑफ हिज वाइफ्स नेटिव स्टेट बाय द टाइम ऑफ द किंग हिमसेल्फ डाइज। अब जब तक किंग की मौत नहीं होती तब तक वो खुद के प्रतिबंधपुरम स्टेट में भी और अपनी वाइफ के स्टेट में भी जितने भी टाइगर्स हैं उन्हें मार देता है। वट इज़ पॉइंटेड इन अ सटल मैनर इज दैट दीज किलिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ मेयर विम्स एंड फैंसीज। अब क्या पॉइंट बताना, क्या राइटर बताना चाह रहा है यहाँ पर इन सभी चीज़ों से कि ये अपनी मौज के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही टाइगर्स की किलिंग कर देता है किसी भी तरह। ये सब यहाँ इस स्टोरी में जो है दिखाया गया है, एक सटल थिंग दिखाई गई है जो कि काफ़ी चतुराई भरी है। दे डू नॉट हैव एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एट द फेस ऑफ द इनएविटेबल स्टेटस ऑफ डेथ। अब इसमें कोई भी यहाँ पर इनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिकफुल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरह से टाइगर्स की डेथ हो रही है या किस तरह से किंग की भी डेथ हो रही है, उसको बस ह्यूमरिस्टिक बनाया गया है। मोर ओवर द साइलेंस ऑन द डेथ ऑफ टाइगर्स इटसेल्फ ड्रॉज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ ऑफ द किंग एंड दैट ऑफ द 99 टाइगर्स किल्ड बाय हिम। बस क्या चीज़ दिखाई है इसमें कि किस तरह से चुपचाप से टाइगर्स की डेथ होती रहती है, उस वजह से सारी जनता शांत रहती है, साइलेंस में रहती है, और किस तरह से किंग 99 टाइगर्स को मार देता है। इन सभी चीज़ों में एक रिलेशन दिखाया गया है। बिसाइड्स नो सेकंड थॉट वाज इवन गिवन वाइल किलिंग द टाइगर्स। अब यही बताया कि वहाँ पर साइलेंस रहती है, लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई थॉट टाइगर्स की किलिंग्स पर नहीं दिखाया गया। There is also an implicit suggestion of killing for preserving the vain glory of human in the British officer's request for a photograph with a dead tiger. अब यहाँ पर एक वेन ग्लोरी, एक घमंड भी दिखाया गया है। वो किस तरह दिखाया गया है
कि जिस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है फ़ोटोग्राफ के लिए एक मरे हुए टाइगर के साथ, उसको भी ये डिनाई कर देता है। तो उसमें भी ये अपनी एक ग्लोरी ऑफ वेन ऑफ ग्लोरी दिखाता है, अपना घमंड दिखाता है पूरी तरह से। इट इज़ एज इफ दीज एनिमल्स एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक फॉर मोर देन वन रीज़न एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। अब इसमें क्या दिखाया है कि एनिमल्स की एग्जिस्टेंस तो कोई पूरी तरह से स्टेक पे है, खतरे में है पूरी तरह से, क्योंकि बिना गलती के ही उन्हें किसी भी तरह मार दिया जाता है। द एब्सर्डिटी हाईलाइटेड इन द किलिंग्स बाय द ऑथर ऑल्सो मेक्स द रीडर्स वंडर इफ दीज एनिमल्स डिजर्व मोर सिक्योरिटी देन ह्यूमन बींग्स। और इसी तरह यहाँ पर ऑथर ने इस चीज़ को हमें दिखाया है कि किस तरह से एब्सर्डिटी के साथ, यानी कि बिना किसी तुक के, बेतुके तरीके से ही बताया हमें कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स ख़राब कर रहे हैं एनिमल्स को, अपने पर्सनल जॉय के लिए उन्हें मार रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बजाय एनिमल्स को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियंस टुवर्ड्स हिम। अब महाराजा के नौकर थे, उनका बिहेवियर किस तरह से था महाराजा के लिए। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्रिवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम। अब जब वो उसकी सारी बातें मानते हैं तो क्या वो सिंसियरली, यानी कि सच में अपने महाराजा को अच्छा मानते हैं, या फिर डर की वजह से वो उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। और क्या इस तरह की सिमिलैरिटी हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर में भी मिलती है, हमारी पॉलिटिक्स में भी मिलती है क्या आज के टाइम में। तो आंसर देखते हैं, महाराजाज मिनियंस आर अफ्रेड ऑफ हिम। अब महाराजा के जितने भी मिनियंस से नौकर थे वो उससे डरते थे पूरी तरह से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर इज केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, ही वेट्स फॉर द टाइम एंड द मूड ऑफ द किंग। अब वहाँ का जो उनका चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवाणी करने वाला बंदा था मेन, वो भी सच बोलने से डरता है, और जब तक महाराजा का मूड अच्छा नहीं होता वो भी चुप रहता है। द दीवान इज डोसाइल, ह्यूमरलेस एंड सर्वाइल टुवर्ड्स द महाराजा। अब जो दीवान साहब थे वो पूरी तरह से शांत स्वभाव के थे, ह्यूमरलेस थे, यानी कि उन्हें ज़्यादा मजाक भी पसंद नहीं था, लेकिन महाराजा की तरफ उनकी सर्विस अच्छी थी। ही इज़ कन्फ्यूज एंड इडियोटिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब वो ज़्यादातर टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते थे, इडियट तरह के वो दीवान थे। द दीवान समटाइम्स एक्ट वाइजली, लेकिन कभी कभी दीवान जो है वो वाइजली, यानी कि बुद्धिमता से भी बातें करता था। ही अरेंजेज अ टाइगर फॉर द महाराजा शूटिंग। और मेनली उन्होंने क्या है यहाँ पर दिखाया है कि जब लास्ट में टाइगर नहीं मिल रहा था तो महाराजा की शूटिंग के लिए उन्होंने एक टाइगर कहीं से भी अरेंज किया। नाउ द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर इज अ स्ट्रेंज ब्लेंड ऑफ फ्लैटरी एंड कनिंगनेस। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर का भी बिहेवियर दिखाया है स्टोरी में, वो काफ़ी स्ट्रेंज दिखाया है। यहाँ पर एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है फ्लैटरी का और कनिंगनेस का, यानी कि चापलूसी कर रहा है वो, कनिंगनेस कर रहा है साथ में। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर बट ही सेज दैट इट कॉस्ट 300 रुपीज़। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ 2.25 आने की चीज़ है उसे वो 300 रुपये की बता रहा है। 2.25 रुपये भी नहीं, 2.25 आने की चीज़ है उसे वो 300 रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा है कि इतने रुपए की है महाराजा साहब ये तो। वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। वी सी द पॉलिटिशियंस लाइक प्रोस्ट्रेट बिफोर देयर मास्टर्स टू फ्लैटर देम। आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी हम इस तरह की सिमिलैरिटी देखते हैं। किस तरह की सिमिलैरिटी कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपना सिर झुका देते हैं अपने मास्टर के आगे उनकी चापलूसी करने के लिए। तो इस तरह की सिमिलैरिटी हम आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी देखते हैं और इस स्टोरी में भी दीवान के थ्रू भी दिखाई गई है हमें मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इलिस्ट्रेट द कैलियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ बतानी है कि कुछ रिच लोग होते हैं और कुछ होते हैं पावरफुल पीपल प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो वो आजकल एक दूसरे से ही गेम खेलते रहते हैं, एक तरह का गेम हंटिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ही नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में हमें इलिस्ट्रेट करना है, उसके बारे में हमें बताना है कि किस तरह से ये बहुत ही बेरहमी से कैलेसनेस के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं।
सो इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल आर क्वाइट कॉमन। तो आजकल के टाइम में एक कॉमन सी बात हो गई है इनके लिए। देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। अब जो वाइल्ड लाइफ है एक्सटिंक्ट हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, ये हमारे लिए आज के टाइम में बहुत बड़ा खतरा है। देयर हंटिंग हैज़ बीन बैंड बाय द लॉ। अब ये बड़े लोग हैं, ये किस तरह से अपनी हंटिंग करते हैं, इसे बैन कर दिया जाना चाहिए लॉ के द्वारा। एंड इनोसेंट एनिमल्स आर किल्ड जस्ट फॉर फन एंड ईगोइस्टिक प्लेजर। क्योंकि इनके पर्सनल प्लेजर के लिए, इनकी ईगो के चक्कर में ही जो इनोसेंट एनिमल्स है वो सिर्फ इनके फन के चक्कर में ही मारे जाते हैं। नाउ दीज आर ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। अभी थोड़े बहुत एग्जाम्पल है जो केयरलेसनेस के हैं, जो बेरहमी के हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वार्क्स एंड डीलर्स इन एनिमल स्किन्स। अब क्वार्क्स भी हैं कुछ और डीलर्स भी हैं एनिमल स्किन्स के, यानी कि जो जानवरों की चमड़ी जो है उसे बेचते हैं, गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं। नाउ द गवर्नमेंट रिमेन्स अ हेल्पलेस एंड मीक स्पेक्टेटर। और इसमें जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्पलेस है और एक मूक दर्शक, एक मीक स्पेक्टेटर बनी हुई है, यानी कि वो उसमें कुछ नहीं कर पाती। ओनली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू क्वार्क्स एंड हंटर्स कैन सेव द इनोसेंट वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो इनोसेंट एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इन्हें सिर्फ पनिशमेंट ही बचा सकती है जो क्वार्क्स को और हंटर्स को दी जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी, अ सिस्टम which is embedded in the care of all people and also in the care of the earth and all life upon it. Discuss। तो यहाँ पर बताया है कि हमें आज के टाइम में इकोलॉजी की एज में एक नया सिस्टम लाने की ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से एम्बेडेड हो इन चीज़ों से, किन चीज़ों से, जिसमें लोगों की केयर की जा सके, अर्थ के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनकी भी केयर की जा सके, उनकी भी लाइफ का ध्यान रखा जा सके। तो ऐसे सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ देयर हैज़ बीन अ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। अब जो हमारी धरती है उसके एनवायरनमेंट में कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। इफ़ वी वांट टू सर्वाइव वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल पीपल ऑन द अर्थ। और अगर हमें इस अर्थ पर सर्वाइव करना है तो जितने भी टाइप के क्रिएचर हैं इस अर्थ में, हमें उनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। द माउंटेन्स आर लाइफ लाइन। अब इसके अकॉर्डिंग हाँ, ये जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये हमारी लाइफ लाइन है। किस तरह से है? दे आर द ओरिजिन्स ऑफ मोस्ट ऑफ आवर ग्रेट रिवर्स। क्योंकि काफ़ी सारी नदियाँ जो है, रिवर्स जो हैं, वो इन पहाड़ों से ही शुरू होती हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ कोज्ड हैवक, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैवक आ रहा है, तबाही आ रही है। मोस्ट ऑफ आवर माउंटेन रेंजेस हैव ग्रोन बेयर। और बहुत सी हमारी जो माउंटेन्स की जो रेंजेस है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये धीरे धीरे बेयर हो रही हैं, मतलब खाली होती जा रही हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। जो ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं बड़े बड़े। ग्राउंड वाटर इज़ गोइंग डाउन एट एन अलार्मिंग रेट। जो ग्राउंड में धरती के अंदर का पानी है वो धीरे धीरे अलार्मिंग रेट पर आ रहा है, यानी कि जो उनकी डेडलाइन है उस लाइन से भी नीचे जा रहा है, मतलब उसमें भी कमी हो रही है। मैनी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। और धीरे धीरे काफ़ी सारी स्पीसीज़ जो हैं, जैसे प्लांट्स की हो जाएं, हर्ब्स की हो जाएं, एनिमल की हो या बर्ड्स की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज़ पुट द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैन इन डेंजर। और ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, जो मतलब उसमें होल हो रहा है, उसकी वजह से भी मैन का सर्वाइवल जो है वो डेंजर में आ रहा है। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेज इन द एनवायरनमेंट हैज़ गिवन बर्थ टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट और द ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो टॉक्सिक गैसेज हैं एनवायरनमेंट में जितनी भी, उनकी वजह से ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बढ़ रहा है। वी नीड अ फुल प्रूफ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। और इसके लिए हमें फुल प्रूफ, यानी कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो फुल प्रूफ हो, यानी कि जिसमें कोई भी चूक ना हो, कोई भी कमी ना हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करने की अब ज़रूरत है। ये सिर्फ अभी हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब हम PYQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखेंगे। सो व्हाट डिड द महाराजा एंड दीवान डू टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन। अच्छा, ये और लगाकर जितने भी क्वेश्चन हैं ये इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए एक साथ लिखे गए हैं। सो जो महाराजा और दीवान है उन्होंने उस अपना थ्रोन लॉस करने के डेंजर को किस तरह से अवॉइड किया। इसका और में क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा ओवरकम द डिफ़िकल्टी क्रिएटेड बाय अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। कि हाई रैंकिंग का जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसने जो डिफ़िकल्टी क्रिएट की थी, महाराजा ने उसे कैसे ओवरकम किया, उससे कैसे बचा।
या फिर इसे क्वेश्चन को कह सकते हैं दैट हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, महाराजा ने उसे किस तरह से प्लीज़ किया, किस तरह से खुश किया। सो टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन द महाराजा एंड दीवान सेंड 50 रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। अब ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को इन्होंने 50 जो हैं रिंग्स भेजी महाराजा और दीवान ने मिलकर, ताकि वो अपने थ्रोन को खोने से बच सकें। दे होप्ड दैट शी वुड कीप ओनली वन रिंग बट शी केप्ट ऑल। अब उन्होंने तो सोचा कि भाई ये एक आधी रिंग रख कर बाकी भेज देगी इनमें से चूज करके, लेकिन उसने तो सारी रिंग्स रख ली। बिकॉज ऑफ दिस ब्राइब द महाराजा कुड रिटेन हिज किंगडम। अब यही घूस, यही रिश्वत देने की वजह से ही महाराजा अपना किंगडम जो है वो बचा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द महाराजा व्हाट डिड द महाराजा डू टू रियलाइज हिज एम्बिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। अब महाराजा साहब ने अपना 100 टाइगर्स किलिंग का जो एम्बिशन था उसे पूरा करने के लिए क्या किया, या हम इस क्वेश्चन को ही कह सकते हैं दैट डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द किंग टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, कि अपने 100 टाइगर्स का टारगेट पूरा करने के लिए टाइगर किंग ने क्या क्या एफर्ट किए। आंसर है इसका टू रियलाइज हिज एम्बिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स द महाराजा डिड मैनी थिंग्स। अब अपना एम्बिशन 100 टाइगर्स को मारने का पूरा करने के लिए महाराजा ने कुछ चीज़ें की। वो चीज़ें क्या थी? ही बैंड टाइगर हंटिंग एंड इवन faced the danger of losing his kingdom when he refused to allow a British official to hunt tigers। अब इन्होंने क्या किया, टाइगर हंटिंग अपने स्टेट में बैन कर दी थी कि कोई भी बंदा जो है इस स्टेट का वो टाइगर को नहीं मारेगा। और साथ ही इन्होंने क्या किया, कोई ब्रिटिश ऑफिशियल आया था इनके स्टेट में हाई रैंकिंग का, उसने टाइगर हंटिंग की डिमांड की थी, उसे भी मना कर दिया था। तो उस वजह से उसे अपने किंगडम खोने का खतरा भी होने लगा था, उसे भी वो फेस कर रहा था। ही हिमसेल्फ स्टेड इन फॉरेस्ट टू किल टाइगर। अब टाइगर को मारने के लिए वो खुद फॉरेस्ट में जाकर भी रहा। फर्दर ही इवन मैरिड अ प्रिंसेस ऑफ अ स्टेट विद ग्रेट टाइगर पॉपुलेशन टू फुलफिल हिज एम्बिशन। और इतना ही नहीं हुआ, और भी क्या किया कि टाइगर पॉपुलेशन जिस स्टेट में ज़्यादा है उस स्टेट की प्रिंसेस से भी इसने शादी की, ताकि अपना जो एम्बिशन है 100 टाइगर्स को मारने का वो पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द टाइगर किंग गिव टू द रीडर्स। अब पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उससे उन्हें द टाइगर किंग स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है। सो थ्रू द स्टोरी द टाइगर किंग द ऑथर वांट्स टू गिव द मैसेज ऑफ द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। अब किस तरह से लाइफ है और पावर है वो कुछ ट्रांजिएंस है, यानी कि क्षणिक है, यानी कि थोड़े ही टाइम की रहती है, कभी कभी लाइफ भी और कभी कभी पावर भी। तो उस तरह से स्टोरी को बता रहा है कि टाइगर किंग जो था वो इतनी खुशी में था कि उसने 100 टाइगर्स मार ली, लेकिन उसे इतना नहीं पता चला कि उसकी पावर भी चली जाएगी और उसकी लाइफ भी जाने वाली है कितने ही कम टाइम में, कितने ही कम क्षणों में। इस चीज़ का उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सो द स्टोरी एसेंशियली इज अ सटायर ऑन द कंडक्ट ऑफ द पीपल इन पावर। तो जो लोग पावर में रहते हैं उनके ऊपर ये स्टोरी पूरी तरह से एक सटायर है, एक कटाक्ष है। इट इज़ फाउंड दैट रूलर्स लाइक द टाइगर किंग आर नॉट इंटरेस्टेड एंड बोदर्ड अबाउट वर्किंग फॉर पीपल वेलफेयर, रादर दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश थिंग्स। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि जो बड़े बड़े रूलर्स हैं जैसे कि टाइगर किंग था, वो सिर्फ अपने पर्सनल जॉय के लिए ही काम करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो लोगों के हित में, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, ऐसा उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में वो चिंता ही नहीं करते हैं, बल्कि अपनी मस्ती के लिए ही वो फुलिश थिंग्स करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द दुराईसानी बिहेव ऑन रिसीविंग द गिफ्ट्स। अब दुराईसानी को जब गिफ्ट मिले तो उसने किस तरह से बिहेव किया, यानी कि किस तरह से उसका रिएक्शन दिया। सो व्हेन द दुराईसानी, अच्छा ये दुराईसानी कौन है? ब्रिटिश ऑफिशियल की जो वाइफ है उसे दुराईसानी कहा गया और ब्रिटिश ऑफिशियल है उसे दुराई कहा गया है। When the Duraisani received the gifts of 50 rings from the Maharaja of Pratibandpuram, she behaved like a greedy woman who kept all of them, which was not expected by anyone. अब दुराईसानी को जब ये 50 रिंग्स मिली महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा से, तो उन्होंने ऐसा लालची तरीके से, लालची औरत की तरह बिहेव किया कि सारी की सारी रिंग्स रख ली, एक भी उनमें से वापस नहीं भेजी। तो इस तरह से वो ग्रीडीनेस दिखाई गई है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द हिडन एजेंडा बिहाइंड द टाइगर किंग्स मैरिज विद द प्रिंसेस इन द नेबरिंग स्टेट। अब टाइगर किंग ने मैरिज की अपनी नेबरिंग स्टेट की प्रिंसेस से, उसके पीछे उनका
छुपा हुआ जो एजेंडा था वो क्या था? सो द हिडन एजेंडा बिहाइंड द टाइगर किंग्स मैरिज विद द प्रिंसेस इन द नेबरिंग स्टेट वॉज टू अचीव हिज गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स and marrying a princess from a state with a large tiger population was one way to ensure that he had access to enough tigers to reach his goal. अब उन्होंने इसलिए शादी की कि वो इतने सारे टाइगर्स यानी कि लगभग 100 टाइगर्स मार सके। सिर्फ उसके लिए ही उसने अपने नेबरिंग स्टेट की प्रिंसेस से शादी की, क्योंकि उनके स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा थी, तो उन पर भी एक्सेस मिल सके। क्योंकि ऐसे वो सीधा जाता और कहता कि मुझे आपके स्टेट के टाइगर्स मारने हैं तो नहीं मिलता। तो उसने एक तरीका आजमाया कि जो अपने पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन है वहाँ की प्रिंसेस ढूंढो, उससे मैं शादी करूँगा। सो ही हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम एंड ही नीडेड टू हंट 30 मोर टाइगर्स सो एज टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। अब ऐसा उन्होंने किस लिए किया? क्योंकि उनके खुद के किंगडम में जो है टाइगर्स ख़त्म हो गए थे और अभी 30 टाइगर्स मारने बाकी थे 100 कंप्लीट करने के लिए। और ऐसा सिर्फ उसने इसलिए किया ताकि वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर काल्की इन द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी जिसके राइटर हैं काल्की, उनकी राइटिंग स्टाइल में से किसी भी एस्पेक्ट को हमें उठाना है और हमें बताना है कि वो एस्पेक्ट सही है या नहीं है, यानी कि उनके राइटिंग स्टाइल को हमने बताना है। नाउ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग काल्की यूजेज अ कन्वर्जेशनल टोन एंड अ नैरेटिव स्टाइल इन हिज राइटिंग्स। अब ये जो काल्की नाम के राइटर हैं, इन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल किस तरह से यूज़ किया इस स्टोरी के अकॉर्डिंग? तो कन्वर्जेशनल टोन है, यानी कि कन्वर्जेशन कर रहे हैं। जैसे टाइगर किंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दीवान से कन्वर्जेशन करता हुआ दिखाया गया है। और नरेटिव स्टाइल इस तरह का ही दिखाया इनकी स्टोरी में। The Tiger King is exemplary of his satires of those in power. अब जो लोग पावर में रहते हैं उनके लिए भी दिखाया गया है कि जो द टाइगर किंग स्टोरी है वो इस तरह से सटायर है। ही यूजेज ऑफ ह्यूमर, एग्जेजरेशन एंड हार्मनी टू क्रिटिसाइज द अननेसेसरी एक्सप्लॉइट्स एंड अनरीजनेबल एक्शंस ऑफ द टाइगर किंग। अब इसमें क्या बताया है? ह्यूमर का यूज़ किया है, एग्जेजरेशन यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हुए, हार्मनी का यूज़ करते हुए, क्रिटिसाइज़ करते हुए बताया है कि किस तरह से अननेसेसरी एक्सप्लॉइट्स होते हैं, अननेसेसरी अनरीजनेबल एक्शंस जो हैं वो टाइगर किंग ने किए, उन सभी पर एक ह्यूमर, एग्जेजरेशन यूज़ किया। एग्जेजरेशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताया है। जैसे कि 99 टाइगर्स को मारना तो ये मजाक की बात तो है नहीं, तो ये इसमें भी एक एग्जेजरेशन हम मान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक एन ऑथर हु इंक्लूड सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ सैटायर इन अ स्टोरी फेसेस द रिस्क ऑफ बीइंग टू सिनिकल? एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक ऑथर होता है किसी भी स्टोरी का, अगर वो एक स्टोरी के अंदर इतने सारे इंस्टेंसेस ले आए सैटायर से रिलेटेड, तो क्या उसे अपनी स्टोरी में सिनिकल होने का डर रहता है कि उसने वो स्टोरी लिखी है उसकी निंदा हो, उसके लिए लोग उसे स्वार्थी समझें? ये चीज़ हमें पूछी है, तो इसे एक्सप्लेन करना है। सो नो, आई डू नॉट थिंक दैट द इंस्टेंसेस ऑफ सटायर इन अ स्टोरी फेस द रिस्क ऑफ बीइंग टू सिनिकल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई स्टोरी अगर राइटर लिख रहा है और उसमें बहुत सारे सटायर यूज़ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी निंदा ही हो। ये टाइगर किंग की ही स्टोरी अगर हम ले लेते हैं तो ये भी NCERT यूज़ कर रही है इसे, तो किस तरह से इसकी निंदा होगी? द सटायर इन द स्टोरी हाईलाइट्स द रियलिटी ऑफ द अथॉरिटी एंड पावर पोजेस्ड एज वेल एज मिस यूज्ड बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो लोग, ऐसे लोग जिन्हें लोग अपना इन्फ्लुएंशियल पर्सन मानते हैं, अगर ऐसे लोग ही अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करते हैं, अपनी पावर को दिखाते हैं इस तरह से, तो उस पर सटायर किया जाना गलत नहीं है। ये चीज़ हमें बताई गई है कि इसे रियलिटी रिप्रेजेंट की जा सकती है हमें। So next question, knowing too much of your future is never a good thing. In the light of this quote, examine how knowing the future paved way for King's End. अब अपने फ्यूचर को काफ़ी हद तक जान लेना एक अच्छी बात है या नहीं है, ये हमें बताना है। इनके अकॉर्डिंग तो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस कोट के अकॉर्डिंग हमें बताना है दैट एग्जामिन एंड नोइंग हाउ नोइंग द फ्यूचर पेव्ड वे फॉर द टाइगर्स किंग्स एंड। तो जिस तरह से टाइगर किंग को अपनी मौत के बारे में पता चल गया था, तो उस तरह से किस तरह से वो उसी रास्ते पर चलता गया,
ये अच्छी बात है या नहीं है, हमें ये भी बताना है। सो इट इज़ ट्रूली सैड दैट नोइंग टू मच ऑफ योर फ्यूचर इज़ नेवर अ गुड थिंग। तो ये बात तो सही है कि अगर हमें ज़्यादा फ्यूचर पता होगा तो वो हमारे लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम उसी अकॉर्डिंग फिर एक्टिविटीज़ करेंगे। दिस हैज़ बिन एप्टली शोड इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग स्टोरी के अंदर इसे बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। द महाराजा सिंस हिज चाइल्डहुड हैड बिन अवेयर ऑफ हिज डेथ फ्रॉम अ टाइगर। अब ये जो महाराजा थे इन्हें तो अपने बर्थ के टाइम से ही पता चल गया था कि इनकी डेथ कैसे होगी भाई, एक टाइगर से होगी। सो व्हेन ही गेट्स टू नो अबाउट हिज डेथ फ्रॉम द 100 टाइगर, द महाराजा गोज ऑन अ किलिंग स्प्री। अब जब उसे ये पता चलता है कि उसकी डेथ एक टाइगर से होगी, 100 टाइगर से होगी, यानी कि 100वें टाइगर से होगी, तो उसी चीज़ को अब आगे बढ़ाने लग जाता है, उसी चीज़ में फोकस करने लग जाता है। ही kills 100 टाइगर एंड फील्स इनफेलिएबल। अब उसके बाद जब वो 100 टाइगर 100वें टाइगर को मार लेता है तो वो एक अपने आप को इनफेविएबल फील करने लगता है, यानी कि अचूक हो, जो बंदा जिससे कभी चूक ना हो, यानी कि उसने मौत को भी चकमा दे दिया, मौत से भी वो नहीं चूका। सो ही फील्स दैट ही हैड एस्केप्ड डेथ एंड डज नॉट पे अटेंशन टू द वूंड गिवन बाय द 100 टाइगर विच अल्टीमेटली लीड्स हिज डेथ। अब वो इतना घमंड में आ गया कि उसने मौत को भी चकमा दे दिया। इसीलिए जब एक लकड़ी का 100वां टाइगर था जो लकड़ी का था, उसका एक वोंड लगता है, उसका एक घाव उसे लगता है, तो वो उस पर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देता, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महाराजा जस्टिफाइड हिज एक्शन बेस्ड ऑन द मैक्सिम यू विल किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, सो देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू जस्टिफाई आवर एक्शन इन दिस वे? इलेबोरेट। अब महाराजा साहब ने एक लाइन बोली थी, क्या थी कि सेल्फ डिफेंस में तो हम काऊ को भी गाय को भी मार सकते हैं, तो टाइगर को क्यों नहीं मार सकते भाई, उसमें क्या ऑब्जेक्शन होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग महाराजा ने अपने एक्शंस परफॉर्म किए। तो महाराजा ने जो एक्शंस परफॉर्म किए इसी बेस पर, क्या वो सही थे, हमें ये बताना है। सो इट इज़ ट्रू दैट द महाराजा जस्टिफाइड हिज एक्शंस बेस्ड ऑन द मैक्सिम यू may kill even a cow in self defense, so there would be no objection to killing tigers in self defense। तो महाराजा का ये थॉट जो था अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए था, ये तो सही है कि वो अपने आप को बचाना चाहता था, अपने आप को सही प्रूव करना चाहता था, सही दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने स्टेटमेंट बोली कि हाँ भाई आप सेल्फ डिफेंस में काऊ को मार सकते हो, तो टाइगर में मारने की क्या ज़रूरत है, और टाइगर को मारने से क्या होगा। हाउएवर इन द केस ऑफ महाराजा सेल्फ डिफेंस इज़ अ फाइट अगेंस्ट फेट। अब इसमें देखें तो महाराजा का सेल्फ डिफेंस क्या था भाई, वो तो भाग्य से, भविष्य से ही लड़ रहा था, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था यहाँ पे। तो फेट हैज़ डेस्टाइंड फॉर द महाराजा टू डाई थ्रू द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। अब उसका फेट तो, उसका जो भाग्य जो था वो क्या लिखा गया था कि हाँ एक टाइगर के थ्रू उसकी डेथ होगी। सो द महाराजा डिसाइड्स टू फाइट इट नॉट नोइंग दैट ही कैन नॉट एस्केप इट, हाउएवर ही मे ट्राई। अब महाराजा डिसाइड करता है कि वो इस चीज़ से फाइट करेगा, हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो भाग्य से नहीं बच सकता, जो डिसाइड हो चुका है वो उसे नहीं चेंज कर सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। इन दिस अटैम्प्ट ही किल्स मैनी इनोसेंट टाइगर्स विच इज़ नॉट जस्टिफिएबल। और इसी चक्कर में, सिर्फ अपने इसी जस्टिफिकेशन के चक्कर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट टाइगर्स को मार दिया, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है, हम उसे सही नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड? टाइगर किंग ने अपने शादी करने का कब डिसाइड किया? इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं दैट व्हाट कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस द टाइगर किंग टू गेट मैरिड, कि टाइगर किंग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर शादी के लिए तैयार हो गया, या व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, या फिर महाराजा साहब ने शादी करने का क्यों सोचा। तो आंसर है, इन ऑर्डर टू डिफीट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी द महाराजा हैड टू किल 100 टाइगर्स। अब एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करने के चक्कर में ही महाराजा ने क्या डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर्स को जरूर मारेगा। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स एंड द टाइगर पॉपुलेशन इज हिज स्टेट नियरली नियर्ड एक्सटेंशन। अब इस चक्कर में ही उन्होंने अपने स्टेट के 70 टाइगर्स को तो मार दिया, और लगभग अब उनके स्टेट में जितने भी टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि गायब हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए एक तरह से। For this reason, he wished to marry a girl in the royal family in any other native state with a rich tiger population where he would kill the rest of the tigers।
और इसी चक्कर में उसने डिसाइड किया कि अपने ही नेटिव स्टेट की किसी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस से वो शादी करेगा जिसमें टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि वो बचे हुए टाइगर्स को मार सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। तो जो मेन एस्ट्रोलॉजर था, चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने किसी क्षण अपनी उंगली जो है अपने नाक पर रखी थी। किस वजह से रखी उन्होंने ये उंगली, ये बताना है हमें। सो द वंडर दैट द चीफ एस्ट्रोलॉजर फेल्ट व्हेन द 10 days old baby Maharaja started speaking and raised intelligent questions to the chief astrologer, which made him place his finger on his nose as the baby was asking him about the manner of his death। अब भाई वो बच्चा था, नया जन्मा ही था, और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी उसके बदले में वो बच्चा, 10 दिन का बच्चा जो छोटा सा महाराजा था, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीफ एस्ट्रोलॉजर से, बोल रहा है। इस चक्कर में वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था चीफ एस्ट्रोलॉजर, जिस वजह से उस बेबी किंग की बात सुनकर अपनी नोज़ पर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने हाथ रखा और उसके बाद उसे उसकी डेथ का मैनर बताया। क्यों मैनर बताया? क्योंकि उस किंग ने अपनी डेथ का मैनर पूछा कि हाँ भाई डेथ तो सभी की कंफर्म है, ये बताओ मेरे को कि मेरी डेथ कैसे होगी। इस चीज़ से भी चीफ एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी फिंगर जो है अपने नोज़ पर प्लेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्चुअली किल्ड द 100 टाइगर इन द टाइगर किंग एंड वाई। अब रियल में टाइगर किंग स्टोरी के अंदर जो 100वां टाइगर था उसे किसने मारा और क्यों मारा? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु किल्ड द 100 टाइगर वाई, कि 100वें टाइगर को किसने मारा और क्यों मारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द 100th टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर्स। तो जो हंटर्स थे टाइगर किंग के साथ, उन्होंने 100वें टाइगर को मारा। द टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ अ बुलेट विजिंग पास्ट हिम। अब टाइगर के बिल्कुल पास से गोली निकली, उसकी आवाज़ से ही वो टाइगर जो है वो बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। As the hunters did not want to offend the king by telling him that he had missed the aim, they killed the tiger। अब जो हंटर्स थे उसके साथ, उन्हें भी बाद में पता चला कि भाई ये तो गोली की आवाज़ से बेहोश हो गया, गोली तो इसे हल्की सी भी नहीं लगी, वो इसके पास से गुजर गई। तो वो राजा को ये चीज़ नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि फिर राजा ऑफेंड हो जाता है इस चीज़ से कि हाँ भाई मेरी गोली इसे मिस कैसे कर गई, मेरा निशाना कैसे गलत हो गया। तो ऐसा राजा को पता ना चले, इसीलिए हंटर्स ने ही उस टाइगर को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द प्रोफेसी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कम ट्रू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, हाउ। अब हमें बताना है कि क्या जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो एंड में आकर सच हुई, और हुई तो किस तरह से हुई। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, दैट व्हाट वार्निंग डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द टाइगर किंग व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। अब जब टाइगर किंग ने अपना पहला शिकार किया, पहले टाइगर को मारा, तो एस्ट्रोलॉजर ने उसे क्या वार्निंग दी थी। एंड डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कम टू बी ट्रू, और क्या जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो आखिर में आकर सच हुई। आंसर है, व्हेन द महाराजा बोस्टेड अबाउट किलिंग द फर्स्ट टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट ही मे किल 99 टाइगर्स बट मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। अब जब महाराजा ने अपना पहला शिकार किया, पहले टाइगर को मारा, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा कि आप चाहे 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा ना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा भाई। एंड येस, द एस्ट्रोलॉजर वॉज एब्सोल्युटली ट्रू इन हिज प्रेडिक्शन, बिकॉज फाइनली द महाराजा वॉज किल्ड बाय द 100th टाइगर। और हाँ भाई, जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल एकदम सच हुई। क्यों? क्योंकि महाराजा जो है वो आखिरकार 100वें टाइगर का ही शिकार हुआ था, 100वें टाइगर के थ्रू ही उसकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल कट माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट। अब एक लाइन आई है चैप्टर में, दैट आई शैल कट माई टफ्ट, कि मैं अपनी चोटी काट लूँगा, उसके बाद अपने बाल भी छोटे कर लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ये किसकी लाइन है और किस रेफरेंस में दी गई है? सो द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी द टाइगर किंग बाय काल्की। अब काल्की नाम के राइटर ने एक स्टोरी लिखी द टाइगर किंग, उसमें से ये लाइन ली गई है। एंड द लाइन इज स्पोकन बाय द एस्ट्रोलॉजर हु हैड टोल्ड द महाराजा दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100th टाइगर। और ये लाइन एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी, और किस रेफरेंस में बोली कि महाराजा जो है उनकी डेथ किस तरह से होगी। महाराजा को बताते हुए बोला कि महाराजा साहब की डेथ जो है वो 100वें टाइगर के थ्रू होगी। And to prove the truth of his prediction, the astrologers make the statement that he would leave astrology and become an insurance agent
इफ हिज प्रोफेसी इज नॉट फुलफिल्ड। और इस चक्कर में कि उनकी प्रेडिक्शन गलत ना जाए, एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली कि वो अपनी एस्ट्रोलॉजी भी छोड़ देगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा अगर उसकी भविष्यवाणी झूठ होती है तो, यानी कि उसकी भविष्यवाणी सही नहीं निकलती तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर अ विलेज। अब एक विलेज का लैंड का टैक्स जो था वो डबल किया महाराजा ने, वो कब सोचा उसने ऐसा करने का। सो वंस देयर केम अ न्यूज ऑफ टाइगर बीइंग स्पॉटेड एट अ हिल साइड विलेज बिकॉज इट टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू। अब एक बार एक खबर आई थी कि भाई एक गांव में जो है, जो पहाड़ी पर एक गांव है, वहाँ पर एक टाइगर को देखा गया, लेकिन वो झूठ साबित हुई। दिस infuriated the Maharaja and hence he doubled the land tax in order to punish the villagers for the false news। लेकिन वो जो बात है वो गलत साबित हुई। क्यों साबित हुई? क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं मिला उन्हें टाइगर। इस वजह से जो टाइगर किंग था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, यानी कि वो उस चीज़ से इन्फ्यूरिएटेड हो गया, यानी कि काफ़ी गुस्से में आ गया, जिस वजह से उसने उस जगह का लैंड टैक्स जो है वो डबल कर दिया ताकि वो विलेजर्स को एक सज़ा दे सके झूठी न्यूज़ देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। एक बार महाराजा साहब जो है वो अपने किंगडम को खोने की कगार पर थे, वो किस तरह से थे। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, दैट व्हेन वाज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कि कब टाइगर किंग जो है वो अपना थ्रोन खोने वाला था। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक वाज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग इन थ्रोन, कि आपको क्यों लगता है कि महाराजा है जो है वो अपने थ्रोन को खोने की कगार पर था। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और टाइगर किंग जो है वो अपना किंगडम खोने वाला था तो उसके लिए उसने क्या स्टैंड लिया, क्या डेंजर फेस किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर है दैट द महाराजा हैड बैंड द किलिंग ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब अपने स्टेट प्रतिबंधपुरम ने महाराजा ने टाइगर की किलिंग को बैन कर दिया था। सो ही रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर हंटिंग टाइगर्स देयर। इसी वजह से, क्योंकि उसने प्रतिबंधपुरम में किसी को भी टाइगर की किलिंग से मना कर दिया था, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को भी हंटिंग के लिए अलाउ नहीं किया, उन्हें परमिशन नहीं दी। बिकॉज ऑफ हिज रिफ्यूजल द किंग वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। और क्योंकि उसने टाइगर किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था टाइगर किलिंग के लिए, इसी वजह से टाइगर किंग जो है अपने ही स्टेट, अपने ही किंगडम को खोने की कगार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब ब्रिटिश ज्वेलर्स को महाराजा को 3 लाख का बिल क्यों देना पड़ा, यानी कि महाराजा साहब ने 3 लाख का बिल क्यों चुकाया ब्रिटिश ज्वेलर्स को। सो व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर टू कंडक्ट अ टाइगर हंट ही रिस्क्ड लूजिंग हिज किंगडम। जब ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था महाराजा साहब ने टाइगर हंटिंग के लिए, तो वो अपने किंगडम को खोने की कगार पर आ गया था। सो ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज टू हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन, बट शी केप्ट देम ऑल। अब इसी चीज़ से बचने के लिए कि अपना किंगडम ना खोना पड़े, ये महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड की रिंग्स भेजी जो कि 3 लाख रुपए की थी, जिनमें से उसे एक सेलेक्ट करनी थी, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने वो सारी की सारी ही रख ली। ये बात हुई थी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज ओनली 10 days ओल्ड अ प्रेडिक्शन वाज मेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टाइगर किंग, व्हाट वाज आयरॉनिक अबाउट इट। अब जब वो 10 दिन का था तब उसके टाइगर किंग के फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन हुई थी, उसमें आयरॉनिक क्या था ये बताना है हमें। सो अ प्रेडिक्शन stating that a tiger would be the cause of the tiger king's death was made when he was 10 days old। अब ये बच्चा जो है जब 10 दिन का था तब एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये किंग जो है इनकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी। तो although the tiger king killed all the 900 tigers to prove the prediction wrong, it was ironic that he was killed by a wound caused while playing with a wooden tiger। अब किंग के अकॉर्डिंग तो उसने लगभग 100 बाघ मार ही दिए थे, फिर भी आयरोनिक बात ये हुई, इसमें आयरनी ये हुई कि एक लकड़ी के टाइगर से, जो कि एक खिलौने का टाइगर था, उसके एक छोटे से घाव से उसकी डेथ हो गई। ये इस चीज़ में सबसे बड़ी आयरनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द 10 days ओल्ड बेबी द फ्यूचर टाइगर किंग रिएक्ट टू द प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। अब 10 दिन का ये जो बच्चा था जो कि फ्यूचर में जाकर टाइगर किंग बना, उसने जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनकी प्रेडिक्शन पर क्या क्या सवाल उठाए, किस तरह से रिएक्ट किया। सो व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट वन डे द फ्यूचर टाइगर किंग वुड डाई, ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, एज एवरीवन हु इज बोर्न हैड्स टू डाई वन डे। अब एस्ट्रोलॉजर ने जब ये भविष्यवाणी की कि ये जो फ्यूचर में टाइगर किंग हैं इनकी डेथ ज़रूर होगी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि एक दिन सभी ने मरना है भाई, तुम तो ये बताओ कि मेरी डेथ कैसे होगी। सो व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, ही ग्राउल्ड एंड बिवेयर्ड ऑल द टाइगर्स। और जब उसे ये बताया गया कि उसकी डेथ टाइगर से होगी, तो उसने एकदम से ग्राउल किया टाइगर किंग ने, यानी कि वो एकदम से गुर्राता है और टाइगर्स को बच के रहने की धमकी भी देता है, उन्हें भी धमका देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी टेल द महाराजा। तो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने महाराजा को क्या बात बताई, एंड व्हाई डिड द महाराजा रिफ्यूज़ परमिशन। और महाराजा साहब ने उस चीज़ की परमिशन जो मांगी गई थी उसे क्यों झुकला दिया, क्यों मना कर दिया। So the British officer secretary told the Maharaja that he himself could kill the tiger and then allow his officer to get photographed holding the gun over the dead tiger. अब ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने तो भाई एक बात बोली थी कि महाराजा साहब आप चाहे खुद से उस टाइगर को मार लीजिए, हमारे मालिक को, जो ब्रिटिश ऑफिसर है हमारा, उसे तो बस इतनी बात चाहिए कि उस मरे हुए टाइगर के साथ गन लेकर वो उसे एक फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है बस। The Maharaja did not agree to his request because he felt doing so would mean other officers may come with similar demands. और महाराजा साहब इस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि महाराजा साहब को ये लग रहा था कि अगर आज वो ये बात मान लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में बाकी ऑफिसर्स की भी ऐसी कोई डिमांड हो सकती है भाई हंटिंग की। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ से रिफ्यूज़ल दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। अब महाराजा साहब ने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग बैन क्यों कर दी थी लोगों के लिए। सो द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने एक बात ठान रखी थी कि एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी, उसे रॉन्ग प्रूव करना है, इसीलिए उसने 100 टाइगर्स को मारने का सोच लिया था। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट सो दैट ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट आर किल्ड बाय हिम। और उसने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग भी बैन कर दी थी ताकि अपने स्टेट में वो सारे के सारे टाइगर्स जो है वो खुद से मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैनर ऑफ हिज और टाइगर किंग्स डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर किंग की जो डेथ है उसका मैनर जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात है, इस पर हमें बताना है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ 100 टाइगर, कि वो 100वें बाघ का शिकार विक्टिम कैसे बना टाइगर किंग खुद। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड व्हाट इज आयरॉनिक अबाउट हिज फेट, कि टाइगर किंग का अंत कैसे हुआ और उसके फेट, उसके भविष्य के बारे में बातें जो है वो आयरॉनिक कैसे हैं। आंसर है, द टाइगर किंग मेट हिज एंड व्हेन अ स्प्लिंटर फ्रॉम द वुडन टाइगर प्रिक्ड हिज हैंड। अब बात यह है कि टाइगर किंग का जब अंत होता है वो किस तरह से होता है, एक वुडन टाइगर का जो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो उसके हाथ में प्रिक कर जाता है, चुभ जाता है। दिस वोंट बिकम इन्फेक्टेड, और इस वजह से, इस घाव से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑपरेटेड बाय द बेस्ट सर्जन द टाइगर किंग लॉस हिज लाइफ। अब हालांकि बेस्ट सर्जन्स ने उसकी ऑपरेशन किया था, फिर भी वो टाइगर किंग अपनी लाइफ जो है वो खो देता है, यानी कि वो मर जाता है। द आयरनी और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द टाइगर किंग हैड किल्ड 100 टाइगर्स बट वॉज किल्ड बाय अ टॉय टाइगर। और इसमें आयरनी की बात क्या है या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है भाई, कि टाइगर किंग ने खुद से तो अपनी तरफ से 100 टाइगर मार दिए, लेकिन आखिर में मरा किससे, एक टॉय टाइगर से। ये आयरनी है सबसे बड़ी। Now the next question is, what gave the astrologers the greatest surprise of their life while they were studying the horoscope of the 10-day-old prince? अब जब वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो उस 10 दिन के छोटे से प्रिंस का होरोस्कोप जो भविष्य है वो बना रहे थे, वो पढ़ रहे थे, तो उसे पढ़ते टाइम उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला। So when the astrologers were reading the horoscope of little prince,
They were taken by surprise when the 10 days old infant started speaking and asked about the manner of his death. अब जब वो होरोस्कोप पढ़ रहे थे उस छोटे से प्रिंस का, तब उन्हें सरप्राइज़ ये मिला कि 10 दिन का छोटा सा नया जन्मा हुआ बच्चा जो है वो बातें कर रहा है और अपने डेथ का मैनर भी पूछ रहा है। ये उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट्स डिड द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। अब हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर के लिए महाराजा ने क्या क्या हंट प्रोवाइड कराने के लिए बात की थी, एंड व्हाट ट्रेट ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवील, और ऑफिसर ने ऐसी क्या चीज़ की थी जिससे हमें ये पता चलता है। सो द महाराजा ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज अ बोर हंट, अ माउस हंट और इवन अ मॉस्किटो हंट फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। अब महाराजा साहब ने तो भाई साफ साफ कह दिया था कि वो एक सूअर का शिकार प्रोवाइड कर सकते हैं, एक चूहे को भी मरवाने के लिए वो तैयार हैं, एक चूहे की हंटिंग के लिए भी तैयार हैं, यहाँ तक कि एक मच्छर की हंटिंग के लिए भी वो तैयार हैं ब्रिटिश ऑफिसर के लिए। द शैलोनेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ऑफिसर इज रिवील्ड बाय दिस इंसिडेंट। अब हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की ये डिमांड थी, इसी वजह से उसकी शैलोनेस का हमें पता चल जाता है, यानी कि उसका जो ओछापन है, उसका जो छिछलापन है उसके कैरेक्टर का, वो इस इंसिडेंट से ही पता चल जाता है कि किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाह रहा है कि महाराजा एक मच्छर तक की हंटिंग के लिए तैयार हो गए भाई। लेकिन एक्चुअल में महाराजा की गलती थी कि वो टाइगर के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, इसमें ब्रिटिश ऑफिसर की गलती भी नहीं है भाई, क्योंकि महाराजा अगर हंटिंग करे तो ब्रिटिश ऑफिसर को कहाँ दिक्कत है कि वो हंट ना करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द महाराजा सो एंशियस टू किल द 100 टाइगर। अब महाराजा साहब जो थे वो 100वें टाइगर को मारने के लिए इतना ज़्यादा एंशियस क्यों थे, क्यों चिंता में थे भाई। सो द एस्ट्रोलॉजर्स हैज़ प्रेडिक्टेड दैट द महाराजा शुड बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर he kills as it may be the cause of his death, so he was anxious to kill the 100 tiger। अब एस्ट्रोलॉजर्स ने तो भाई भविष्यवाणी कर रखी थी कि महाराजा साहब चाहे 99 टाइगर्स को भी मार दें, लेकिन जो 100 टाइगर होगा, 100वां टाइगर होगा, उससे महाराजा को बचकर रहना पड़ेगा। इसीलिए वो दबे पांव चलता है, यानी कि अब फूंक फूंक कर कदम रखता है हर चीज़ पर, यानी कि पूरा केयरफुल रहता है उस चीज़ के लिए कि 100वें टाइगर से किसी भी तरह बचा जा सके, वो मार ना दे उसे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस रहता है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। अब टाइगर किंग को ये नाम जो है टाइगर किंग वो कैसे मिला ये बताना है हमें। सो द टाइगर किंग एक्वायर्ड हिज नेम एज ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। अब एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए उसने अपने स्टेट में जितने भी टाइगर्स थे उसे मार दिया, इस वजह से उसे ये टाइगर किंग नाम मिला। एंड ही इवन मैरिड द प्रिंसेस ऑफ अ स्टेट दैट हैड अ लॉट ऑफ टाइगर्स इन इट्स जंगल्स सो दैट ही कुड किल। और इतना ही नहीं हुआ, अभी और आगे क्या होता है कि अपने ही नेटिव स्टेट की प्रिंसेस से वो शादी करता है जिसमें कि टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि वो उन टाइगर्स को मारकर अपनी जो है एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर सके। सिर्फ इसके लिए वो शादी करता है, तो इसी वजह से उसे टाइगर किंग नेम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब। अब दीवान साहब ने टाइगर प्रोवाइड किया था, तो उसके साथ क्या होता है। सो द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब वॉज वेरी ओल्ड एंड स्टूड इन कंप्लीट सबमिशन। अब टाइगर जो था दीवान साहब ने जो प्रोवाइड किया था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था, अब वो थक चुका था और इसी वजह से वो कंप्लीट सबमिशन कर देता है, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देता है एक तरह से, यानी कि वो हार मान लेता है और चुपचाप से जब किंग अपनी गन लेकर उसके सामने होता है तब वो चुपचाप से खड़ा रहता है, यानी कि अब आत्मसमर्पण कर देता है, वो हार मान लेता है। द महाराजा took aim and fired, but actually the bullet missed the tiger and it fainted from the sharp sound of the bullet। अब महाराजा साहब क्या करते हैं भाई, फायर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बुलेट है वो उसके पास से गुजर जाती है, टाइगर के पास से मिस कर जाती है टाइगर को और टाइगर बच जाता है, वो सिर्फ उसकी आवाज़ से ही बेहोश हो जाता है। तो उस टाइगर के साथ ये होता है, बाद में हंटर्स उसे मार देते हैं, ये अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द टाइगर शूट द 100 डिड द टाइगर किंग शूट द 100 टाइगर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि क्या टाइगर किंग जो है वो 100वें टाइगर को मार सके और अपने आंसर के लिए रीज़न देने हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट डिड द टाइगर किंग किल द 100th टाइगर एंड गिव रीजंस। कि क्या टाइगर किंग 100वें बाघ को मार सका और रीज़न देने हैं। और द टाइगर किंग सक्सेसफुली किल्ड द 100 टाइगर, डू यू एग्री, गिव रीजंस। या ये बात
ऑथर बोल रहा है कि टाइगर किंग ने सोमे बाघ को मार लिया। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? और अपने रीजंस भी बताने हैं भाई। सो आंसर है द टाइगर किंग एक्चुअली डिड नॉट शूट द 100 टाइगर, कि टाइगर किंग जो है वो सोमे टाइगर को नहीं शूट कर पाया। द टाइगर बीइंग अ वीक वन फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट हिम एंड द इग्नोरेंट किंग सेलिब्रेटेड हिज अचीवमेंट। अब भाई टाइगर जो था वो काफ़ी वीक था और सिर्फ गोली की आवाज़ पास से गुजरने की वजह से ही वो बेहोश हो गया। और जो महाराजा जो है वो काफ़ी इग्नोरेंट था, यानी कि उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए वहाँ से फटाफट से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स। अब टाइगर किंग जो है उसने 100 टाइगर्स को मारने का क्यों सोचा? डिस्क्राइब द एफर्ट्स ही मेड टू अटेन हिज टारगेट। और अपना इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या क्या एफर्ट्स लगाए उसको भी हमें बताना है। या फिर इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं दैट वाई डिड टाइगर किंग विश टू हंट 100 टाइगर्स, कि टाइगर किंग ने 100 टाइगर्स को मारने की विश क्यों रखी एंड हाउ फार वॉज ही एबल टू फुलफिल हिज विश, और अपनी इस विश को फुलफिल करने में वो कहाँ तक जा सका। आंसर है द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स एज बिकॉज देयर वॉज अ प्रोफेसी अकॉर्डिंग टू विच ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। अब टाइगर किंग ने 100 टाइगर्स को मारने का इसलिए सोचा क्योंकि एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि जो टाइगर किंग है उसकी डेथ जो है वो 100वें टाइगर से होगी। सो ही देन स्पेंट अ सिग्निफिकेंट टाइम एंड मेड न्यूमरस एफर्ट्स टू फुलफिल हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम उसने एफर्ट्स लगाए, न्यूमरस एफर्ट्स लगाए, यानी कि गिनती ना की जा सके, इतने एफर्ट्स लगा दिए उसने। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो 100 टाइगर्स को नहीं मार सका। लेकिन वो सारे एफर्ट्स उसने किस लिए किए थे? 100 टाइगर्स को मारने के लिए। ही स्टेड इन द फॉरेस्ट फॉर मैनी डेज। अब भाई वो काफ़ी दिन तक जंगल में भी रहा था 100वें टाइगर को मारने के लिए। ही फायर्ड मैनी ऑफ हिज ऑफिसर्स फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल। अब उसने अपने काफ़ी ऑफिसर को फायर कर दिया था, यानी कि नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो जो उसके जो ऑफिसर्स थे वो उसे टाइगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। द टाइगर किंग इवन मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अनदर किंगडम विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और इतना ही नहीं हुआ, उसके अलावा ये जो टाइगर किंग थे उसने अपने ही नेटिव स्टेट की प्रिंसेस से शादी की, ताकि मतलब जहाँ पर लार्ज टाइगर पॉपुलेशन हो, क्योंकि उसके अपने स्टेट में जो है टाइगर पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, यानी कि विलुप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। द टाइगर किंग ऑल्सो बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट and did not permit a high-ranking British officer who visited Pratibandpuram to shoot tigers, as he feared that one British officer would turn up for similar expeditions. अब भाई क्या हुआ, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर भी इनके स्टेट में आया था जो कि यहाँ पर प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की हंटिंग करना चाहता था। लेकिन इस डर से कि इसको अगर मैंने अलाउ कर दिया तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी कल को आकर इसी तरह की मांग करेंगे, तो ऐसी विश जो है वो फुलफिल नहीं करना चाहता था, तो ये चीज़ भी उसने फेस की। लेटर ही रियलाइज द डेंजर ऑफ हिज थ्रोन एंड had to spend a sum of 3 lakh rupees to impress the British officer's wife and discourage him from killing tigers. अब इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक 3 लाख रुपए का हर्जाना भी उसे भुगतना पड़ा। किस चक्कर में? अपना थ्रोन बचाने के लिए, ताकि वो 50 जो रिंग्स भेजी थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को, जिसका अमाउंट 3 लाख था, वो उसे पे करना पड़ेगा अब, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उसने सारी की सारी रिंग्स रख ली थी। ऑल दीज एफर्ट्स वर मेड टू फुलफिल हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। और ये सारे एफर्ट्स जो हैं टाइगर किंग ने किस लिए किए? अपनी 100 टाइगर की किलिंग की विश को फुलफिल करने के लिए। तो ये सारे एफर्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द अल्टीमेट फेट ऑफ द टाइगर किंग। अब आखिरकार एस्ट्रोलॉजर्स ने फाइनल प्रेडिक्शन क्या की टाइगर किंग के फेट को लेकर, एंड हाउ डिड इट कम टू बी ट्रू, और ये आखिरकार में आकर किस तरह से सच हुई। डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस में देखते हुए हमें इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दैट व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स अबाउट द टाइगर किंग। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने टाइगर किंग को लेकर क्या भविष्यवाणी की, एंड हाउ डिड इट कम ट्रू, और ये किस तरह से आकर सच हुई।
So when the Tiger King was born, the astrologers predicted that the Tiger King would be valiant and courageous, but the child born under this star will one day have to meet its death. अब उन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये तो भविष्यवाणी कर दी कि ये जो टाइगर किंग है ये आने वाले टाइम में काफ़ी वैलियंट बनेगा, काफ़ी बहादुर बनेगा, काफ़ी करेजियस बनेगा, लेकिन क्योंकि ये इस स्टार के अंडर में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस वजह से एक दिन इसकी आखिरकार डेथ जरूर हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर. और एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग क्या था, उस टाइगर किंग की डेथ कैसे होगी, 100वें टाइगर से होगी भाई. व्हेन द टाइगर किंग ग्रू अप and got to know of his prophecy, he set out on a tiger hunt. और जब टाइगर किंग को अपनी प्रोफेसी के बारे में पूरा ढंग से पता चल गया तो वो टाइगर हंटिंग शुरू कर दी उसने जैसे बड़ा हुआ. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड द टाइगर्स इन दिस किंगडम वर अंडर थ्रेट फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ. और उस दिन के बाद से ही उस किंगडम में जितने भी टाइगर्स थे उनमें एक थ्रेट आ गया, एक डर आ गया था खुद किंग से ही. जस्ट टू disprove the prophecy and to prove himself powerful, the Maharaja started his ruthless slaughter of tigers. और क्योंकि उस प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव कर सके और ख़ुद को पावरफुल प्रूव कर सके, इस वजह से जो महाराजा जो थे उन्होंने अपना रूथलेस स्लॉटर जो था, यानी कि उन टाइगर्स की जो निर्मम हत्या करनी शुरू कर दी थी उन्होंने. However, the prophecy came out to be true. लेकिन आखिरकार अंत में आकर जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई. द महाराजा who had bravely fought and killed 99 tigers lost his life because of a wooden inanimate tiger which he had brought as a birthday present for his son. अब भाई इतना उसने कोशिश की, इतनी बहादुरी से वो लड़ा, 99 टाइगर्स को भी मारा, लेकिन आखिरकार अपने बच्चे के बर्थडे गिफ्ट के लिए उन्होंने जो एक वुडन टाइगर लिया था उसी टाइगर से ही उनकी मौत हो जाती है. अ स्मॉल स्प्लिंटर ऑफ वुड फ्रॉम द क्रूड टॉय इंजर्ड हिम एंड इन्फेक्टेड हिज एंटायर आर्म विच लेड टू हिज अल्टीमली डेथ. सो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उस वुडन टाइगर से निकल कर आता है जो इसके हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी बाजू में इन्फेक्शन आ जाता है और अनटाइमली डेथ हो जाती है, यानी कि बिना टाइम के इसकी डेथ हो जाती है. दस द 100th टाइगर अवेंज्ड द डेथ ऑफ ऑल द अदर टाइगर्स. और इस तरह से जो 100वां टाइगर जो था वो वुडन टाइगर था, उसने बाकी 99 टाइगर्स की मौत का बदला जो है वो ले लिया, अवेंज ले लिया. Now next question is, why did no one in Pratibandpuram experience any sorrow and anguish at the death of the Tiger King? अब भाई टाइगर किंग की डेथ हो जाती है तो जितने भी लोग हैं प्रतिबंधपुरम के, वो सोरो यानी कि दुख और एंग्विश जो है वो क्यों नहीं दिखाते हैं, ये हमें बताना है. और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डिड पीपल ऑफ प्रतिबंधपुरम फील सोरो एट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, गिव रीजंस. कि टाइगर किंग की डेथ हुई तो प्रतिबंधपुरम के लोगों ने शोक मनाया क्या, अगर मनाया तो उसके रीजंस देने हैं भाई. एंड डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ प्रतिबंधपुरम फेल्ट सोरो एट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, वाई और वाई नॉट. सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का पैटर्न अलग है कि प्रतिबंधपुरम के लोगों ने टाइगर किंग की डेथ पर दुख फील किया या नहीं किया, किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया. So answer है, no one in Pratibandpuram experiences any sorrow or anguish at the death of the Tiger King because he was conceited, ruthless, cruel, driven by whims and fancies. अब प्रतिबंधपुरम के लोगों ने बिल्कुल भी दुख नहीं जताया भाई, क्योंकि जो टाइगर किंग था वो कंसीटेड था, यानी घमंडी था, पूरा गुस्से में रहने वाला था, क्रूअल था, क्रूर था काफ़ी ज़्यादा, और सिर्फ अपनी फैंसीज, अपनी विम्स को ही देखता था, यानी कि अपनी मौज देखता था, अपनी खुशी ही वो फील करता था, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं था. द महाराजा बिलोंग्स टू द टिपिकल रूलिंग क्लासेज इन इंडिया एज ही इज़ डिवॉइड ऑफ एनी लॉजिक और रीजनिंग पावर्स. अब क्योंकि उसके पास बिना मतलब की सारी पावर्स हैं, वो राजा बना हुआ है, तो वो बाकी महाराजाओं की तरह ही टिपिकली रूल कर रहा था, यानी नॉर्मली रूल कर रहा था जैसे बाकी इंडिया क्लास के महाराजा उस टाइम रूल करते थे. Although the Diwan is an advisor to the Maharaja, he knows that going against him can have disastrous consequences for the Diwan. अब दीवान साहब जो कि महाराजा के एडवाइज़र थे, उन्हें भी ये बात पता थी कि अगर दीवान साहब जो हैं वो महाराजा के अपोजिट चले जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा परिणाम जो हैं वो बुरे फेस करने पड़ सकते हैं.
सो ही अरेंजेस द महाराजाज मैरिज टू अ प्रिंसेस हुज किंगडम हैज़ अ साइजेबल टाइगर्स पॉपुलेशन ओनली टू कीप हिम हैप्पी। तो सिर्फ महाराजा को खुश करने के लिए दीवान जो है अपने पड़ोस के राज्य की जो प्रिंसेस है जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनसे महाराजा की मैरिज करवाता है ताकि महाराजा खुश हों। सिमिलरली व्हेन द 100th टाइगर कैन नॉट बी फाउंड द दीवान प्लांट्स अ टाइगर फॉर द महाराजा टू शूट जस्ट टू सेव हिमसेल्फ। और जब 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था तब दीवान ने ही महाराजा के लिए एक टाइगर अरेंज किया था ताकि वो खुद को बचा सके। When the king misses his mark, his hunters kill the emaciated tiger themselves to save their jobs। और इतना ही नहीं, जब वो किंग जो है उस निशाने से चूक जाता है तो जो हंटर्स हैं वो उस टाइगर को खुद से मार देते हैं ताकि उनकी जॉब ना चली जाए। None of his minions wants to incur his wrath by going against him। और कोई भी अपनी मौत का खतरा जो है वो मोल नहीं लेना चाहते थे किंग के अगेंस्ट जाकर। अनडाउटेडली इट इज़ फियर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द किंग दैट मेक्स द मिनियंस वर्क फॉर द किंग, नॉट एनी अफेक्शन फॉर हिम। और वो जो लोग जिन्होंने सारी बातें ये सारी चीज़ें की उन्हें राजा के लिए कोई प्यार वगैरह नहीं था भाई, राजा के लिए कोई वो आदर सम्मान नहीं था, वो तो सिर्फ उनका डर था राजा का जिस वजह से उन लोगों ने ये सब किया। These are the reasons why all of them are not sorry or anguished at his death। और यही सारे रीजंस थे कि भाई जितने भी लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं किया, बिल्कुल भी दुख नहीं मनाया राजा की मौत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग अ ब्राइब इज एन एविल प्रैक्टिस, कि भाई घूस देना बहुत ही बड़ा पाप होता है। हाउ डिड द टाइगर किंग ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव हिज किंगडम। लेकिन टाइगर किंग ने भी घूस दी, रिश्वत दी ब्रिटिश ऑफिसर को अपने किंगडम को बचाने के लिए, तो वो किस तरह से दी। हाउ डू यू व्यू दिस एक्ट ऑफ हिज। और महाराजा ने जो एक्ट किया यानी कि ये चीज़ परफॉर्म की, ये एक्टिविटी परफॉर्म की, उसे आप किस तरह से देखते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज़, कि महाराजा ने 3 लाख रुपए लगा दिए अपने किंगडम को बचाने के लिए, किस तरह से उसने ऐसा किया। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, कि टाइगर किंग जो था वो अपने किंगडम को खोने की स्टेक पर था। हाउ वॉज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर, उसने इस खतरे से किस तरह से खुद को बचाया। सो वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, की एक बार की बात होती है भाई, एक हाई रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम में आता है। एज ही वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स ही expressed his wish of tiger hunting to the king, but the king refused permission। अब क्योंकि भाई ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो भी टाइगर हंटिंग का मतलब काफ़ी ज़्यादा चहेता होता है, यानी कि टाइगर हंटिंग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन टाइगर हंटिंग के लिए किंग को जब बताया जाता है तो किंग उस चीज़ के लिए मना कर देता है। Then the British officer requested that he only wanted to be photographed holding a gun and standing over the dead body of the tiger killed by the Maharaja। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर फिर एक बात भेजता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, वो जो मरा हुआ टाइगर होगा उसकी डेड बॉडी के साथ एक गन लेकर खड़े होना और फोटोग्राफ खिंचवानी है। However the महाराजा डिनाइड हिम दिस परमिशन ऑल्सो, लेकिन महाराजा साहब हैं वो तो उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, तो वो इस चीज़ के लिए भी, इस परमिशन के लिए भी मना कर देता है। फियरिंग दैट इट वुड लीड टू सिमिलर रिक्वेस्ट फ्रॉम द अदर ऑफिसर्स लेटर ऑन, क्योंकि महाराजा को ये भी डर था कि आगे आने वाले टाइम में उसे ऐसी रिक्वेस्ट फिर और मिलती रहेंगी बाद में, तो उससे बचने के लिए वो इसी को मना कर दे तो बढ़िया है। As the Maharaja did not want to upset the British officer and risk losing the one she liked, losing his kingdom, he sent 50 diamond rings to the wife of the officer so that she could choose the one she liked। अब भाई महाराजा क्या करता है कि ब्रिटिश ऑफिसर नाराज़ भी ना हो और उसका किंगडम ना चला जाए, इसीलिए वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग भेज देता है कि उनमें से कोई एक सेलेक्ट जो उसे पसंद आए उसे सेलेक्ट करे और बाकी वापस भेज दे। हाउएवर द लेडी केप्ट ऑल द रिंग्स एंड सेंट हिम अ नोट ऑफ थैंक्स, लेकिन भाई वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है वो क्या करती है, सारी की सारी 50 की 50 रिंग रख लेती है और उसे एक थैंक्स का नोट भेज देती है। इन दिस वे द किंग मैनेज्ड टू सेव हिज किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज़, और इस तरह से वो जो उसे अपने किंगडम को बचाने की बात है वो कितने रुपए में पड़ती है, 3 लाख रुपए का हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है इस चक्कर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इवन टुडे सो मैनी अमंग अस बिलीव इन सुपरस्टिशंस, कि आज के टाइम में भाई हमारे में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। एक एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के लिए भविष्यवाणी कर दी कि भाई उस टाइगर किंग की डेथ कैसे होगी, एक टाइगर से होगी। ही किल्ड 100 टाइगर्स येट वॉज हिमसेल्फ किल्ड बाय अ टाइगर। अब किंग खुद के अकॉर्डिंग तो उसने 100 टाइगर्स को मार दिया, लेकिन फिर भी एक टाइगर से मारा गया। हाउ डिड द सुपरस्टिशियस बिलीफ प्रिवेल। तो किस तरह से ये जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है, यानी कि ये जो अंधविश्वास पे हम बिलीव रखते हैं, ये प्रभावी हो गया, ये सच साबित हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी है। सो द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर प्रिवेल्ड बिकॉज एक्चुअली द टाइगर किंग हैड नॉट किल्ड द 100 टाइगर। अब ये जो प्रेडिक्शन है एस्ट्रोलॉजर की, ये बिल्कुल सही साबित होती है, सच साबित होती है, क्योंकि जो टाइगर किंग है रियल में उसने 100 में टाइगर को नहीं मारा था। द ओल्ड टाइगर हैड ओनली फेंटेड ड्यू टू द बुलेट पासिंग क्लोज टू हिम। वो जो बूढ़ा सा टाइगर था वो तो सिर्फ गोली की आवाज़ से ही बेहोश हो गया था। द टाइगर वॉज सब्सिक्वेंटली किल्ड बाय अ हंटर अकम्पनिंग द किंग सो दैट द किंग वुड नॉट फाइंड आउट अबाउट हिज बुलेट मिसिंग द टाइगर। अब जो टाइगर जो है उसे बाकी जो हंटर्स थे उसने मारा जो किंग के साथ में थे, ताकि किंग को किसी भी तरह ये चीज़ ना पता चले कि उन्होंने जो है टाइगर को जो बुलेट मारी थी वो मिस कर गई। दिस मेड द किंग बिलीव दैट द प्रेडिक्शन वॉज निगेटेड। और इस वजह से किंग ने ये मान लिया कि ये जो भविष्यवाणी थी इसे उसने बेकार कर दिया, इसे निष्फल कर दिया, यानी कि अब वो सुपीरियर बन गया। दस ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड अनदर टाइगर टू किल। इसी वजह से इसी सब चक्कर में उस टाइगर किंग ने क्या सोचा कि अब क्या ज़रूरत है अभी टाइगर्स को मारने की, तो उसने और टाइगर मारने के लिए नहीं ढूंढा। सब्सिक्वेंटली अ स्लीवर ऑफ वुड फ्रॉम द वुडन टॉय टाइगर bought as a toy for his son pierced his finger, which became septic and caused his death, despite the king being operated upon। तो फिर आखिरकार एक टाइगर, जो वुडन टाइगर, जो कि उसने अपने बच्चे के बर्थडे पर, अपने बेटे के बर्थडे पर प्रेजेंट के तौर पर लिया था, वो जब खेल रहा था तो उसी का एक स्लीवर, एक कोना जो है वो किंग की फिंगर में चुभ जाता है, जिसके बाद वो इन्फेक्शन कर जाता है उसे, और उसके बाद डॉक्टर्स के ऑपरेशन के बाद भी वो नहीं बच पाता है। Thus the superstitious belief prevailed as the wooden tiger was the 100 tiger which caused his death। और इसी तरह से ये जो अंधविश्वास का बिलीफ है ये सच साबित हो जाता है कि भाई जो 100वां टाइगर था उसी से ही जो है किंग की डेथ होती है। ये सभी तो थे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कुछ इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। सो व्हाई डिड द दीवान वार्न द महाराजा नॉट टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द महाराजा। अब दीवान ने महाराजा को लैंड का टैक्स डबल करने से मना क्यों किया, और इस पर महाराजा का क्या रिएक्शन था। सो द 100 टाइगर वॉज नॉट लोकेटेड। अब 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। द एंग्री महाराजा कोल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराजा ने उसी क्षण ये निश्चय लिया कि भाई दीवान को बुलाता हूँ, और जो जिस लैंड के एरिया के लोगों ने मुझे न्यूज़ दी थी वहाँ का लैंड टैक्स जो है वो डबल करूँगा अब मैं। द दीवान वार्नड दैट द पीपल वुड राइज इन रिवोल्ट। अब दीवान जो है इस चीज़ के लिए महाराजा को चेतावनी दे देता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग जो है वो रिवोल्यूशन पर आ जाएंगे, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। देन देयर स्टेट टू वुड फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके बाद उनका जो स्टेट है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में चला जाएगा। सो द महाराजा डिड नॉट रिलेंट। लेकिन महाराजा जो है इस पर बिल्कुल भी रिलेंट नहीं करते, नरम नहीं पड़ते हैं। ही टोल्ड द दीवान दैट इन दैट केस ही माइट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। और वो उसे ये भी बताता है कि अगर ऐसा होता है तो दीवान को भी अपनी पोस्ट जो है उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा ना फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। अब 100वें टाइगर ने टाइगर किंग पर अपना रिवेंज कैसे लिया ये बताना है। सो द टाइगर किंग डिसाइडेड दैट अ वुडन टॉय टाइगर वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स बर्थडे। अब टाइगर किंग, जिसने अभी तक अपने अकॉर्डिंगली 100 टाइगर मार दिए थे, उसने क्या डिसाइड किया कि मेरे बेटे को एक प्रेजेंट के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर वुडन टाइगर देना ही सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। सो ही बॉट अ वुडन टॉय टाइगर फॉर हिम। इसीलिए वो एक वुडन का टॉय टाइगर खरीद लेता है अपने बेटे के प्रेजेंट के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए। वन डे ही वॉज प्लेइंग विद दैट वुडन टाइगर, वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स द किंग्स राइट हैंड। इंपॉर्टेंट है राइट हैंड।
और इसीलिए एक दिन जो है वो अपने बेटे के साथ वुडन टाइगर के साथ खेल रहा था, तभी उस वुडन टाइगर के एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो किंग के राइट हैंड में चुभ जाता है। इंपॉर्टेंट है कौन से हैंड में ये चीज़ चुभी थी, तो राइट हैंड में चुभ जाती है। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और जो इन्फेक्शन है वो पूरी बाजू में फैल जाता है। 3 सर्जन परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन बट कुड नॉट सेव द किंग। अब 3 सर्जन आते हैं भाई इसके ऑपरेशन के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता। दस द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द किंग। इसी तरह सोमा टाइगर जो है वो अपना रिवेंज ले लेता है किंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ऑन वर्ड्स। अब टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच बनाना है भाई, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग जंग बहादुर हैड मैनी टाइटल्स एंड सब नेम्स। अब महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम, जिन्हें सर जिलानी जंग जंग बहादुर भी कहा जाता था, उनके नाम के बहुत सारे टाइटल्स थे, बट ही वॉज पॉपुलर एज द टाइगर किंग। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, वो फेमस किस नाम से थे, टाइगर किंग के नाम से थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो है एक भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी डेथ कैसे होगी, एक टाइगर से होगी। नाउ क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज बॉट अप बाय एन इंग्लिश गवर्नेस। अब जो क्राउन प्रिंस थे जंग जंग बहादुर थे, वो जो है एक इंग्लिश नैनी के थ्रू बड़े किए गए, पाले पोसे गए। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। एक इंग्लिश टीचर के थ्रू उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया गया। व्हेन ही ग्रू अप टू 20 ही टुक द रेन इन हिज हैंड्स। और जब वो 20 साल के हो गए तब उन्होंने पूरा कार्यभार जो है, सारा कुछ है जो है वो अपने हाथों में ले लिया। द महाराजा कंटिन्यूड हिज कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग विद रेयर सिंगल माइंडेडनेस। और महाराजा जो है उन्होंने अपनी जो कंटिन्यूटी रखी स्टेट की, वो किस तरह से रखी, उन्होंने अपना एक ही माइंडसेट बना रखा था कि मैंने तो भाई 100 टाइगर्स को मारना है, अपनी टाइगर हंटिंग कंप्लीट करनी है। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स। और इसी चक्कर में एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। इट वॉज हिज मास्टर स्ट्रेटेजी टू मैरी अ गर्ल ऑफ अ स्टेट विच हैड, सॉरी यहाँ 1 साल नहीं 10 साल है, 10 साल के अंदर अंदर, 1 साल बोल गया मैं, तो 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। और उन्होंने एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई कि एक ऐसी गर्ल से मैरी करूँगा मैं जिसके स्टेट में जो टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो। सो ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन ऑल। और इस तरह से करके उसने टोटल 99 टाइगर्स की किलिंग जो है वो कर ली थी। द टाइगर किंग कुड पे एनी प्राइस टू मेंटेन हिज किंगडम। अब किंगडम को बचाने के लिए टाइगर किंग ने किसी भी हाल में किसी भी कोस्ट तक चला गया। वो ही हैड antagonized a high-ranking British officer by refusing to give him permission to shoot tigers in his state। और उसने अपने स्टेट के लिए टाइगर हंटिंग के बचाने के लिए अपने स्टेट में एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पर टाइगर हंटिंग नहीं कर सकते हैं। ही हैड टू गिव हिम अ ब्राइब वर्थ 3 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डायमंड रिंग्स टू रिटेन हिज किंगडम। और अपने किंगडम को बचाने के लिए फिर बाद में उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स दी, जो कि 3 लाख की पड़ी, जो एक रिश्वत के तौर पर गई। द महाराजा न्यू हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम हिज मिनियंस। अब महाराजा को पता था कि अपने जो नौकर हैं उनसे काम कैसे निकलवाना है। ही कुड बी हॉट हेडेड। और उन हंटर्स को ये भी पता था कि हमारा जो महाराजा है वो हॉट हेडेड है, यानी कि गर्म मिजाज का है काफ़ी ज़्यादा। ही डबल्ड द टैक्स ऑन द पीपल। अब महाराजा गर्म मिजाज का था, इसीलिए उन्होंने जो है लोगों के लिए जो लैंड टैक्स है वो डबल कर दिया था। इट इज़ आयरॉनिकल दैट द महाराजा मेट विद हिज डेथ बाय अ वुडन टाइगर एंड द 100th टाइगर टुक रिवेंज अपॉन हिम। अब ये एक आयरॉनिकल स्टेट ही थी कि महाराजा की डेथ कैसे हुई, एक वुडन टाइगर से। हालांकि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है टाइगर्स को मारने में निकाल दी, लेकिन उनकी डेथ कैसे होगी, एक वुडन टाइगर से। इसीलिए जो सोमा टाइगर जो था उसने अपना बदला आखिरकार ले लिया। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी, दैट काल्कीज द टाइगर किंग इज सटायर ऑन द प्राइड एंड अनब्रिडल्ड पावर एंड रूल ऑफ द स्टबर्न महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम के जो जिद्दी महाराजा थे उनकी प्राइड, उनके घमंड के ऊपर जो है ये एक सटायर है स्टोरी। डिस्क्राइब द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी लीडिंग टू द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। अब इस स्टोरी में टाइगर किंग की डेथ के ऊपर जो है ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट की गई है, जिसे हमने बताना है। सो काल्कीज द टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन द प्राइड एंड स्टबरनेस ऑफ दोज इन पावर। अब जो लोग पावर में रहते हैं, जो अपनी प्राइड, अपने घमंड, अपनी जिद्दीपन की वजह
से रहते हैं उनके ऊपर ये स्टोरी जो है एक सटायर है, कटाक्ष है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ट्राइड टू बिलाई व्हाट वाज रिटन इन हिज फेट। अब प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो अपने उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, उसे बिलाई करना चाहते थे, उसे झुकलाना चाहते थे। इसमें वो लग गए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी डेथ कैसे होगी, एक टाइगर के थ्रू होगी। नोट दैट द किंग डिडंट ट्राई हिज बेस्ट टू बिलाई द प्रेडिक्शन। और ऐसा भी नहीं है कि किंग ने कोई बात छोड़ी, उसने अपनी पूरी जान लगा दी इस चीज़ को झुकलाने में। हिज कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग वॉज वेरी सक्सेसफुल। उनके जो टाइगर हंटिंग के कैंपेन थे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे। ही वॉज सिंगल माइंडेड एंड डिटरमिन्ड। वो सिंगल माइंडेडली उन टाइगर्स को मार रहे थे अपना गोल कंप्लीट करने के लिए और डिटरमिन्ड थे काफ़ी ज़्यादा। बट द सैटारिकल एस्पेक्ट ऑफ द होल स्टोरी इज़ दैट द किंग्स इनएबिलिटी टू किल द 100 टाइगर। लेकिन एक सटायर, एक कटाक्ष के आ गए स्टोरी में कि किंग जो है वो अनेबल रहा 100 टाइगर को मारने में। ऑल हिज स्ट्रेटेजीज एंड वाइज प्लान्स वर्कड टिल ही किल्ड 99 टाइगर्स। भाई जब तक उसने 99 टाइगर्स मारे तब तक तो वो स्ट्रेटेजीज, उसके प्लान्स जो हैं वो सारे वर्क किए। बट द 100 टाइगर एल्यूडेड हिम टिल हिज डेथ। लेकिन जो 100वां टाइगर था वो किसी भी तरह अपनी मौत से बच निकला। एंड द आयरनी ऑफ फेट ब्रिंग्स क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द महाराजा। अब किस तरह से महाराजा की अनएक्सपेक्टेड एंड हुआ और उसका फेट जो है, भविष्य जो है वो सही सच साबित हुआ, ये चीज़ आयरोनिकल थी। द लास्ट टाइगर ही थॉट टू बी डेड सर्वाइव्ड। अब जो लास्ट टाइगर जो उसने मारा था उसके अकॉर्डिंग तो उसने मार दिया, लेकिन वो टाइगर सर्वाइव कर रहा था अभी भी, उसे हंटर्स ने मारा था। सो द किंग्स बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। किंग की जो बुलेट थी, किंग ने जो गोली चलाई थी वो उस मार्क से, उस टाइगर को मारने से बच गई। आयरोनिकली द 100 टाइगर विच कॉज्ड हिज डेथ वॉज नॉट अ फेरोशियस बीस्ट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश। और आयरनी की बात क्या है, एक 100वें टाइगर से उसकी मौत लिखी थी तो वो 100वां टाइगर जो था वो इतना फेरोशियस नहीं था, इतना खूंखार नहीं था जिसने कि ब्लड निकाला हो उसका या कुछ हो। इट वॉज अ वुडन टाइगर। ये सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी का टाइगर था। वन ऑफ द स्लीवर्स ऑफ वुड पियर्स्ड हिज राइट हैंड एंड कॉज्ड इन्फेक्शन एंड अ स्प्राउटिंग सॉर। अब जो वुडन टाइगर जो था उसी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो उसके राइट हैंड में चुभ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जो कि उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इट अल्टीमेटली लेड टू हिज डेथ। और इसी वजह से उस वुडन टाइगर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है हमारे टाइगर किंग के PYQs जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है यहीं पर। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ जल्दी मिलेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए सॉल्यूशन हब के साथ। जय हिंद।